ये अचानक ही क्या हुआ, ये कुछ समझ में नहीं आया कि सडनली ऐसा लगता है कि अचानक से ही इस तरह का कुछ कन्फ्यूज़न दोनों के बीच में क्रिएट हो गया है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। और इस कन्फ्यूज़न के कारण ये एक बहुत ही बड़ा रूप, ये जो है, जो झगड़े का या फिर बहस का जो ले लिया है। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है दीपक और विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी आमने सामने आ गया है। ये है आज की न्यूज़। विवेक बिंद्रा कौन है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही सफल मोटिवेशनल स्पीकर है। भारत के सैकड़ों ब्रांड्स के कंपनी जो है उन्हें अपने सेमिनार में बुलाती है और वो एज ए स्पीकर वहाँ के लोगों को मोटिवेट करते हैं। यूट्यूब में उनका सब्सक्राइबर बेस 21 मिलियन के आसपास है और वो बहुत ही एनर्जेटिक है और लोगों को बिजनेस के कई सारे सूत्र जो है वो रहते हैं, फ्रेमवर्क देते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है और अपने काफ़ी सारे कोर्सेज भी लॉन्च करते रहते हैं। उनका एक बड़ा बिजनेस के नाम से एक बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया जिसमें कि वो लोगों को मोटिवेट भी करते हैं और प्लस वहाँ अपने समय समय पर कुछ कोर्सेज़ को लॉन्च करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ को, और लोगों से कुछ एक मिनिमम फीस को लेकर के उन्हें ऑनलाइन आकर के उन्हें मोटिवेट करते हैं और उन्हें रास्ता बताते हैं कि कैसे बिज़नेस किया जाए, किस बिज़नेस को कैसे किया जाए, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की वो बातें करते हैं और इस तरीके के प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं। संदीप माहेश्वरी जी की बात करें तो वो भी एक मोटिवेशनल स्पीकर ही हैं, पर वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में पॉपुलर है और उनका यूट्यूब का सब्सक्राइबर बेस 23 मिलियन है, यानी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा से भी 2-3 मिलियन अधिक है। 3-4 दिन पहले की घटना में संदीप माहेश्वरी जी ने अपने सेमिनार में अपने स्टूडेंट लोगों के बीच में कुछ बातें उठाई और उनके कुछ इश्यूज़ को सॉल्व कर रहे थे। तो इस बीच एक ऐसा इश्यूज़ आया जो कि एक स्कैम इशू है। स्कैम की बातें होने लगी स्टूडेंट, जिसमें काफ़ी लोगों ने, जो कि आज कुछ काम नहीं करते हैं, वैसे स्टूडेंट जो है ऑब्वियसली पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने घर से या उधार लेकर के कुछ कोर्सेज़ को इनरोल किया उन्होंने और वहाँ उन्हें बहुत ही निराशा आने लगी। उन्हें ऐसा बताया गया कि ये कोर्सेज़ करने के बाद आपकी लाइफ जो है बदल जाएगी, और लेकिन जब उन्होंने उस कोर्सेज़ को लिया और उस कोर्स को ऑनलाइन करना शुरू किया तो वो काफ़ी ठगा महसूस करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कोर्स उसके वर्थ है ही नहीं। और जब संदीप माहेश्वरी जी ने ये कहा कि उस कोर्सेज़ के क्या क्या प्राइसेस हैं, तो स्टूडेंट्स में से ही लोगों ने बताया कि ये डिफरेंट कोर्सेज़ होते हैं जो कि 5,000 से 15,000 और 15,000 से 20,000, 20,000 से 50,000 और 1 लाख तक के कोर्सेज़ होते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के कोर्सेज़ को किस तरह के कोर्सेज़ को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट लोगों ने वहाँ बताया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है और मुझे कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ, और जब पैसे रिफ़ंड करने की बात करते हैं तो वो पैसे रिफ़ंड नहीं कर रहे हैं और काफ़ी तरह की पॉलिसीज़ बता रहे हैं कि इस तरीके से या उस तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा और यहाँ बात करना होगा, इस नंबर पे बात करना होगा, वगैरह वगैरह करने के बाद भी उन्हें काफ़ी लोगों को पैसा नहीं मिला। तो इस तरह से ये जो बात है ये अब स्कैम के रूप में आने लगी और स्टूडेंट ये बताने लगे ये एक तरह का स्कैम है। तो संदीप माहेश्वरी जी ने भी कहा, अगर कोई इस तरह का वादा करता है और उसे पूरा नहीं करता है या अगर ठगा महसूस करता है, वो एक तरह का स्कैम ही हुआ। तो इस तरीके की बातें उस वीडियोज़ में हुई, लेकिन इस घटना के बाद सडनली दूसरे दिन ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक वीडियो जारी करते हैं और वो संदीप माहेश्वरी जी को डायरेक्ट संबोधित करते हैं, उनके नाम से संबोधित करते हैं और कहते हैं कि स्कैम, मैंने किसी तरह का कोई स्कैम नहीं किया। और स्कैम क्या होता है ये मैं बताता हूँ कि आप अपने हर एक जो शोज़ होते हैं उसमें से 30, 32, 36 लाख रुपए लेते हैं, अपने हर एक फ़ोटोज़ के पैसे लेते हैं। इस तरीके की बातें वो करने लगे और वो कभी विनम्रता से, कभी धमकी भरे लहजे में ये बताने लगे
कि मैं ये आपको बताऊंगा कि हम जो करते हैं ये काफ़ी ऑथेंटिक है। इतने सारे लेवल में चेकिंग होते हैं, रिफ़ंड पॉलिसीज़ में भी काफ़ी लेवल की चेकिंग है। अगर किसी को कुछ भी पसंद नहीं आता है कोर्सेज तो हम तुरंत रिफ़ंड करते हैं। और उसके लिए अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग ज़िला में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग वहाँ सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे कि रिफ़ंड को प्रोसेस किया जाता है और उसका हर एक लेवल है, फीडबैक लिया जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो क्यों नहीं अच्छा लगा, और अगर आपको पसंद नहीं आया तो हम इसको रिफ़ंड करने के लिए तैयार हैं। इस तरीके की बातें वो करने लगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने काफ़ी बार संदीप माहेश्वरी जी को धमकी भरे लहजे में भी काफ़ी बात की कि मैं एक लीगल नोटिस भेजूंगा कि आपने इस तरह से स्कैम कैसे कह दिया। हम इतने मेहनत करके इस तरीके के फ्रेमवर्क्स बनाते हैं और देते हैं। हाँ, हम भी बिजनेस कर रहे हैं लेकिन हम ईमानदारी से कुछ पैसा लेते हैं। इस तरीके की बातें उन्होंने की। हालांकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है वो संदीप माहेश्वरी के शो में आ चुके हैं और दोनों ने एक साथ मंच को साझा किया है। और उन लोगों ने ये भी कहा था कि दोनों मिलकर के कुछ बाद में कुछ और अच्छा करेंगे। लेकिन अब अचानक से इस तरह की जो सिनेरियो बन गई उससे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। और ये अचानक ही क्या हुआ ये कुछ समझ में नहीं आया है। सडनली ऐसा लगता है कि अचानक से ही इस तरह का कुछ कन्फ्यूज़न दोनों के बीच में क्रिएट हो गया है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। और इस कन्फ्यूज़न के कारण ये एक बहुत ही बड़ा रूप ये जो है, जो झगड़े का या फिर बहस का जो ले लिया है। लेकिन एक फिर वीडियो जारी हुआ है जो कि अब संदीप माहेश्वरी जी की तरफ से है। एक और सेमिनार उन्होंने किया स्टूडेंट के बीच में और उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को ये जवाब देते हुए कहा है कि मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था और मैं एक इश्यूज़ जो समाज में फैल रही है, इस तरीके के कोर्सेज़ जो है, ऑनलाइन कोर्सेज़ है जिससे कि लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, इस तरह के कोर्सेज़ का मैं पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा था। और जो स्टूडेंट जिस तरीके के प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, आए दिन फेस कर रहे थे, उस पर वो हमेशा बातें करते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसी संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि इस तरीके के स्कैम नहीं होने चाहिए, अगर होते हैं उसका कारण को जानना चाहिए और इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। लेकिन जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने उनका नाम लेकर के एक वीडियो को जारी किया तो अब संदीप माहेश्वरी जी ने भी अपना एक वीडियो जारी किया और अब उन्होंने उनका नाम लेकर के अब ये कहना शुरू किया कि ये स्कैम ही है। अगर कोई पैसा लेता है और फुलफ़िल नहीं करता है अपने वादे को, अगर ये कहता है कि महीने के लाख रुपए मैं कमाना सिखा दूंगा या साल के 1 करोड़ में कमाना सिखा दूंगा किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी बिजनेसमैन को, और उनसे एक मोटी रकम ली जाती है, जो कि हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हैं जो कि बैंक से उधार लेकर करते हैं या किसी से भी उधार लेकर के किए हों या फिर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसे को मांग कर उस कोर्स में इनरोल किया होगा। और अगर उन्हें निराशा अगर हाथ लगती है तो ये स्कैम ही है, क्योंकि और ये उनका पूरा अधिकार है कि वो उन पैसों को वापस ले सके। लेकिन वापस किसी तरह से नहीं किया जा रहा है। हालांकि वो दावा जरूर करते हैं लेकिन वापस नहीं हो रही है। और ऐसा काफ़ी लोगों ने यूट्यूब में वीडियो जारी करके कहा, जिससे कि संदीप माहेश्वरी जी ने स्क्रीन पर दिखाया कि देखिए कुछ लोग आत्महत्या तक भी करने की बातें कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो कि कह रहे हैं कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं इस तरह से। और उन्होंने ये कहा कि ये वीडियो मैंने नहीं बनाया या मैंने शूट नहीं की है, ये ऑफिशियली यूट्यूब पर डाला गया है और इसे मैंने देखा है। तो ये है। और उन्होंने प्लस कुछ कानूनी दस्तावेजों को भी पढ़ा और ये बताया कि ये क्यों स्कैम है, उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी डिटेल चर्चा की। और उन्होंने #स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम का एक मूवमेंट चलाया और सारे स्टूडेंट को ये कहा है कि अब उन्हें रोकने का समय आ गया है कि इस तरीके की बातें जब वो कर रहे हैं। और जब मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया और अगर कोई सामने से आकर के कहता है कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, तो पूरा का पूरा संदेह एक तरह से उनके ही ऊपर जाता है। क्योंकि अगर कोई किसी का नाम न ले और कोई बीच में ही आकर कहने लगे तो पहला शक जो होता है उन्हीं के ऊपर जाता है कि वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। हालांकि इसी बीच पिछले 2-3 दिनों से उन्होंने MBA 10 डेज MBA डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने 10 डेज MBA का कोर्स भी फ्री कोर्सेज चालू किया है यूट्यूब पर लोगों को, ताकि कुछ फ़ायदा मिल सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये कोर्स आप कर लीजिए और देख लीजिए, इससे आप सभी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और आपको जन्म में जो आप नहीं पढ़ सकते हैं वो आप इस 10 दिन में MBA कर सकते हैं। जिसका कि संदीप माहेश्वरी जी ने मजाक उड़ाया कि 10 दिन में कोई कैसे
MBA करके सीख सकता है, जिसमें क्योंकि सालों की मेहनत लगती है जिस MBA कोर्स को करने के लिए, और 10 दिन में ये सिखाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने भी कुछ कटाक्ष बीच में किए हैं और इस तरह की कुछ बातें हुई है। कहने की बात यह है कि अब ये दोनों बिल्कुल ही आमने सामने आ गए हैं और संदीप माहेश्वरी जी ने कहा है कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और उन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है फर्स्ट टाइम कि आज तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं किया था, लेकिन अब जितने लोग भी हैं, जितने भी स्टूडेंट को इस समस्या या इस तरीके की परेशानी हुई है, या जो इस तरीके के धोखे का शिकार हुए हैं, तो उसके लिए मैं लीगली सबसे एक ईमेल देकर उन्होंने कहा कि इस पे अपने डॉक्यूमेंट के साथ और अपने रिसीट के साथ मुझे मेल कीजिए, मैं अपने लीगल एडवाइज़र के साथ बैठूंगा